रिटायर हो गए, सब पैसा तो घर में लगा दिया। और ये जो जबरदस्ती सरासर अन्याय है। और हम जाएं कहाँ, दो बहुएं हैं। और बहुत दुख हो रहा है हमको। आखिर हम बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ? कोई बताने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि अकबर नगर के दोस्तीकरण के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई है वो अब रहीम नगर में फेज 2 में चालू होने वाली है। हम वहाँ पहुँचे हैं उसी रहीम नगर में जहाँ पे लखनऊ विकास प्राधिकरण की सर्वे करने आई थी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या आपको कोई नोटिस या इस सोसाइटी के जो आपकी जो मकान है तोड़ने की कोई नोटिस दी गई है इनके द्वारा। क्या नाम है आपका? सर कब से रह रहे हैं आप? हमको यहाँ जो है तो जिस तरह से चिन्हित किया गया है, निशान भी लगाए गए हैं घरों पे, इसको लेके क्या है? ये सरासर अन्याय है। अब सच्चाई समझ लीजिए कि यहाँ कोई सुनता नहीं है, समझे ना। किसी बात को कोई बताने को तैयार नहीं है। बस वो चिन्हित कर दिया है कि यहाँ जो है ये मकान जाए टूटेंगे। हम लोग सारे मकान जो है टूट रहे हैं, करीब जो 9-10 मकान टूटा है। अरे जाए कहाँ हम लोग? अब हम लोग सारी जिंदगी बिता दिए। 58 साल जो यहाँ रहता हो, तो कमाई लगा दी। वहाँ साफ हो गया, सब कुछ नहीं है। अब यहाँ हम लोग जिंदगी भर की कमाई लगा दिए कि चलो चैन से बुढ़ापे में जो है बैठेंगे। वो भी जा रहा है, कहीं हम लोग लेके जा रहा है। इस पर ना कोई सरकार ध्यान दे रही है और ना जानलेवा अधिकारी दे रहे हैं। आज एनडीए की यहाँ पे टीम सर्वे करने भी आई थी, क्या कुछ नहीं आए, पानी बरसने लगा और कहीं हमारी जो है वो मशीन खराब हो गई है। अब इस वक्त कल देखेंगे तो क्या है अगर ये आशियाना बनाने में आपका जवानी से लेके आज रिटायरमेंट हवा भी आ गया आशियाना बनाने में, तो अब अपनी गुहार आप किससे लगाएंगे? अब क्या जाएँ तो ही समझे ना, न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो कुछ बचा पूंजी है खाने पीने के लिए वो भी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या करें, हमारे लिए कोई चारा नहीं है, तो हम लोग सब जाएंगे। तो नहीं सर, जहाँ पे आप रह रहे हैं इसकी रजिस्ट्री है, आउट टैक्स दे रहा हूँ, वाटर टैक्स दे रहा हूँ, वाटर टैक्स सारी दे रहा हूँ। तो फिर कैसे बता रहे हैं? बिजली बिल दे रहा हूँ, कैसे बता रहे हैं? और ये जो जबरदस्ती है सरासर अन्याय है। कोई किसी को सुनता नहीं है ना। सरकार भी, शासन भी, प्रशासन सब एक ही जानलेवा की तरह है। कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। माता जी बैठी हुई हैं। माता जी क्या नाम है आपका? जानकी। माता जी कब से रह रही हैं? हमको 45 साल हो रहे हैं। कैसे देखती हैं आप जो आपके मकानों पे? ये हस्बैंड काम करते थे, अभी तो नौकरी रिटायर हो गए, सब पैसा तो घर में लगा दिया। अब हमारे पास है क्या और हम जाएं कहाँ? दो बहुएं हैं, बेटे हैं, पोती पोता है, इनको लेके कहाँ जाए? हमें तो कोई सहारा नहीं है। तो बताइए, वो तो कह रहे तोड़ेंगे, तो वो तोड़ेंगे तो हम जाएं कहाँ? और रजिस्ट्री हमारे पास, पानी की हमारे पास है, और टैक्स हमारे पास है। हम लोग कैसे क्या अलग से बना रखे? नाली आपके सामने। तो माता जी कब से यहाँ रह रही है? 45 साल पूरा जीवन बिता दिया यही? पूरा जीवन। अब जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है, करीब तो तोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे तो भैया ऐसे करेंगे तो कैसे कोई रहेगा यहाँ? तोड़ के वो तो चल देंगे, हम लोग कहाँ जाएं? इसको तोड़ने के बाद कोई मकान रहने के लिए कहीं जगह कहीं नहीं है कुछ। हमने तो पूंजी इसी में लगा दिया, अब कहाँ पे है? अब इनकी उम्र है कि नौकरी करेंगे ये। देखिए, भाई साहब खड़े हैं, से भी हम बात कर लेते। क्या नाम है? रामलाल जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हमको 45 साल करीब हो गया और अब से हम यहाँ रह रहे हैं। ये जमीन खरीदा के बाद बनवा और जितने रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला सब इसमें लगा दिया है हमें, और बहुत दुख हो रहा है हमको। आखिर हम बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ? तो सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि कम से कम हमारा मकान छोड़ दे, मकान न तोड़े। ना कोई मुआवजा दे रहे, ना कुछ दे रहे। आखिर हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और हम आपसे क्या कहें। तो रोने के अलावा और कुछ नहीं है। भूख प्यास मिट चुकी है हमारी, खत्म हो चुकी है सब। ये रहीम नगर का पॉश इलाका है। यहाँ एक बड़ी बस्ती है, कॉलोनी है। 4PM की स्क्रीन पे बात करते करते आंसू आ गए और सिर्फ यही कहा है कि अब मेरे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो जीवन भर की कमाई थी, उस कमाई से इस आशियाने को बनाया, बच्चों के भविष्य के लिए, बेटों की शादी करी। अब बुढ़ापा बचा था अपना जीवन बिताने के लिए। जिस नौकरी से कमाया था पैसा, सोचा था कि बुढ़ापा कटेगा आराम से, लेकिन सरकार अब जो इनका आशियाना था उसको उजाड़ने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जल्द ही शुरू करने वाली है। आखिर फिर से एक बार ये सवाल है कि अगर कोकराल नदी के किनारे जिस तरीके से बताया गया है कि 50 फीट की जगह ली जाएगी या 30 फीट की, तो ये लोगों का कहना है, बस्ती के लोगों का, कि हमारा घर है, उसकी रजिस्ट्री है। आखिर जिस समय हमने लिया था, किसान की जमीन थी, उनसे लिया गया था, तो हमें उस वक्त ही क्यों नहीं बता दिया गया। जो हमने जमा पूंजी से अपने घर को बनाया, अपने परिवार के साथ एक बुढ़ापे में एक सहारा था, ये घर है, इसी में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमारे साथ एक और भी भाई साहब हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? राम बाबू। सर, यहाँ कब से रह रहे हैं? हम रह रहे 18 साल से। सर, आपने जो यहाँ पे जमीन ली थी वो किससे ली थी? हमने यहाँ एक सज्जन थे राम प्यारे, उनसे, राम प्यारे यादव थे, उनसे जमीन ली थी। तो सर, अब लखनऊ विकास प्राधिकरण का है जो उन्होंने सर्वे किया है, लोगों के घरों पर निशान लगाए हैं, इसका पर क्या कहना है? इस बात पे कहना क्या है, अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी यहाँ आते हैं, चिन्हित करके चले गए, कोई बताने को तैयार ही नहीं है। एसडीएम साहब से बात की तो एसडीएम साहब ने कहा कि एडीएम साहब बैठे हैं, एडीएम साहब के पास गए तो वो बोले कि आपको जो है चीफ इंजीनियर के पास जाइए। यानी कोई ये बताने को तैयार नहीं कि हम कहाँ से क्या हमने मानक रखा है, कितना हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे। बस ये कह दिया है कि अब वही न्यूज में आ रहा है कि भाई 5 अगस्त को जो है बुलडोजर गरजेगा, इससे पहले खाली कर दें। तो ये कोई, अब हम लोग जो है रिटायरमेंट हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद अब वही है कि जो कुछ वेतन और सब चीज मिला था वो बच्चों के लिए आशियाना बनाया था। अब आज रिटायर भी हो गए हैं, नौकरी तो रही नहीं, उसके बाद बच्चे अब कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई अगर इसको तोड़ेगा तो आखिर आपको कहीं और जगह या मकान कुछ ऐसा दिया, ऐसी बात कोई हुई? ऐसी कोई बात नहीं। जब कोई बात अधिकारी बात करने को तैयार ही नहीं है, जब वो यहाँ तक नहीं बता रहे कि हमारा मानक क्या है, कि हम 50 मीटर तोड़ेंगे कि 30 मीटर तोड़ेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, ये कोई बताने को तैयार ही नहीं। और भी बैठे हैं यहाँ पे कुछ लोग। बहुत सर, क्या नाम है आपका? नाम राकेश कुमार पांडे। राकेश जी, कब से यहाँ पे आप रह रहे हैं? मैं यहाँ 42 साल से रह रहा हूँ। 42 साल। सन 82 में हमारी रजिस्ट्री हुई थी, जो कि हमारे पिताजी ने करवाई थी, और वो तो चले गए। अब हम प्राइवेट काम करते हैं, कोई सरकारी नौकरी भी हमारे पास नहीं। यही एक पूंजी थी, प्राइवेट काम करके ये भी जो है सरकार छीन लेगी तो हम कहाँ जाएंगे, कोई सहारा नहीं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे भैया, वो कि हमने बाकायदा इसकी रजिस्ट्री करवाई थी, हमारे पिताजी ने, हमारे पास रजिस्ट्री है। अब हमारी जमीन, हमारा मकान क्यों तोड़ रहे हो, कुछ बताया ही नहीं गया हमें। तो देखिए, ये मकान है जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, और यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सभी नौकरियों से रिटायर्ड हैं। हम उन मकानों को दिखाएंगे जहाँ पे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने
रेड क्रॉस के निशान लगा दिए हैं, उन घरों को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है इन लोगों को कि आखिर जो मकान टूटेंगे या इनको कहीं और मकान दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ रोने के सिवा रहीम नगर के लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या सरकार इनके लिए मदद करती है। लखनऊ से 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।